Hello friends and welcome to the video on electric power transmission and distribution. The subject code is 22419. I am Suvarna Ghate, lecturer NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic presentation on सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ सबस्टेशन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हमने कैसे 11 केवी को 400 वोल्ट में एंड 33 केवी को 11 केवी कन्वर्ट होके सिंगल लाइन डायग्राम देखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग आउटकम। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will able to understand the course outcome, that is maintain the functioning of low voltage AC distribution system। तो इस यूनिट में आपको सबस्टेशन क्या होता है, सबस्टेशन के क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सर्विसमैन, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन मेथड, ये आपने डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशंस देखे हैं। देन आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्टेशन जस्ट लाइक अ रिंग मेन, देन radial डिस्ट्रीब्यूशन, देन आपने देखा है इंटरकनेक्टेड, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टेशंस आपने देखे हैं। देन उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। देन आपने इंडोर आउटडोर सबस्टेशन देखा है। और इस वीडियो से भी आप सीखने वाले हो डिफरेंट सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ सबस्टेशन। एंड द लर्निंग आउटकम इज सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 33 kV to 11 kV सबस्टेशन एंड 11 kV to 400 वोल्ट सबस्टेशन। और हम डिफरेंट कंपोनेंट्स भी देखेंगे और उसके सिंबल भी कैसे ड्रॉ किए जाते हैं ड्यूरिंग द सिंगल लाइन डायग्राम, ये भी हम इस वीडियो से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सबस्टेशन एंड इट्स सिंबल। जस्ट लाइक इनकमिंग फीडर का सिंबल ये होता है। अगर हमें इनकमिंग फीडर को सिंगल लाइन डायग्राम में दिखाना है तो इस सिंबल का यूज़ करके हम उसको दिखाते हैं। देन पावर ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जब भी हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इस ट्रांसफार्मर का यूज़ करके, इस सिंबल का यूज़ करके हम ट्रांसफार्मर को शो करते हैं। अगेन आप ये भी सिंबल ट्रांसफार्मर को शो करने के लिए यूज़ कर सकते हो। देन हम सर्किट ब्रेकर को इस सिंबल से ड्रॉ करते हैं इन सिंगल लाइन डायग्राम। देन हम देखते हैं कंट्रोल पैनल। दिस इज द symbol of control panel to show the control panel in circuit diagram. Again, lightning arrestor. Lightning arrestor is the first component which is attached in substation to protect the other equipment for the lightning stroke or higher current. वो क्या करता है, करंट को एब्जॉर्व करता है। तो ये तीन सिंबल है, इसमें से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हो टू ड्रॉ द लाइटनिंग अरेस्टर। देन करंट ट्रांसफार्मर। अगेन करंट ट्रांसफर आप नॉर्मल ट्रांसफार्मर से भी दिखा सकते हो या करंट ट्रांसफार्मर के लिए ये सिंबल है। अगेन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के भी दो सिंबल है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो या इस सिंबल को यूज़ करके भी आप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दिखा सकते हो। देन हॉर्न गैप, हॉर्न गैप के लिए बेसिकली ये सिंबल यूज़ होता है। और आउटगोइंग फीडर लाइन के लिए जो सिंबल यूज़ होता है, दिस इज द आउटगोइंग फीडर लाइन सिंबल। तो अब हम देखते हैं सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 11 kV to 440 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। सो आपने इसी को हम बोलते हैं पोल माउंटेड सबस्टेशन भी। अगर आपको पूछा जाता है ड्रॉ द लेआउट ऑफ पोल माउंटेड सबस्टेशन, तो आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। This is the substation are designed for the 11 kV. The cost of this substation is less as compared to the other type. The transformer of this substation is placed on the H type of pole. आपको ये जो लेआउट दिख रहा है, ये यहाँ पे दो कॉलम दिख रहा है और यहाँ पे भी एक ट्रांसफार्मर जो है ये इस पे अटैच है। तो ये जो इन शेप दिख रहा है ये H टाइप सिंबल दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे बोला जाता है H type pole. The primary of this transformer is delta connected and secondary is star connected. Then the secondary winding of the transformer gives 440 volt and 4 wire supply. RYB is the 3 phases and again one phase is used, that is the neutral phase, जो आप यहाँ देख रहे हो
इसीलिए बोला है 3 phase 4 wire supply. When all the equipments are installed on H type pole, then it is called as a pole mounted substation. तो ये जो आपको यहाँ पे सिंबल दिख रहा है, जो ऑल इक्विपमेंट्स है ये इस पोल में अटैच है, इसलिए इसको पोल माउंटेड सबस्टेशन भी बोलते हैं. तो सबसे पहले जो आपको इक्विपमेंट दिख रहा है दैट इज़ द लाइटनिंग अरेस्टर, उसके बाद सारे इक्विपमेंट्स है. मतलब जब रेनी सीजन में लाइटनिंग स्ट्रोक भी होता है तो ये लाइटनिंग अरेस्टर क्या करते हैं, हाई करंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि ये जो बाकी इक्विपमेंट्स है वो डैमेज ना हो. तो सबस्टेशन में कोई भी सबस्टेशन हो उसमें जो पहला इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है वो होता है लाइटनिंग अरेस्टर. देन यहाँ पे 3 वायर है RYB. देन दीज आर द आइसोलेटर विच इज़ यूज टू आइसोलेट द सर्किट. अगर सर्किट ब्रेकर कोई फॉल्ट आता है तो सर्किट ब्रेकर उसको कट कर देता है, देन आइसोलेटर से हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं. ये 3 है, ये फ्यूजेस है. देन दिस इज द 3 phase RYB एंड अगेन एक फेज है दैट इज द न्यूट्रल. और यहाँ पे 11 kV को 400 वोल्ट में कन्वर्ट किया है. ऑपरेटिंग हैंडल ऑफ आइसोलेटर, जब भी मेंटेनेंस के लिए जाता है तो ये ऑपरेटिंग हैंडल से वो आइसोलेटर्स को आप आइसोलेट कर सकते हो. सो दिस इज द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ अगेन 11 kV 440 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर अटैच है. दिस इज द फ्यूज. देन आइसोलेटिंग स्विच दैट इज़ द सर्किट ब्रेकर. अगर यहाँ कोई फॉल्ट आता है तो ये सर्किट को ब्रेक कर देता है. देन अदर इक्विपमेंट्स डैमेज ना हो. दिस इज द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विच स्टेप डाउन द वोल्टेज एंड देन इट सप्लाई टू द कंज्यूमर. तो अगेन दिस इज द सेम डायग्राम ऑफ सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 11 kV टू 400 वोल्ट जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा है. देन हम देखते हैं लेआउट ऑफ 33 kV टू 11 kV सबस्टेशन. तो 33 kV को हमें 11 kV में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले जो इनकमिंग आ रहा है सबस्टेशन में, जो वोल्टेज आ रहा है वो है 33 kV. तो यहाँ पे अगेन स्विच है, यहाँ पे एक लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है. मैंने अभी बताया आपको कि सबसे पहले जो इक्विपमेंट लगाया होता है दैट इज़ द लाइटनिंग अरेस्टर. और जो सिंबल हमने दिखाया था उसमें से एक सिंबल यहाँ पे यूज़ किया गया है. अब यहाँ पे 33 kV के 2 यूनिट है, आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2. यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर लगाए हैं. बाय यूजिंग दिस 2 ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहे हैं 33 kV से 11 kV में. देन इनकमिंग जो अभी है ये स्टेप डाउन होने के बाद यहाँ पे जो हमें वोल्टेज मिल रहा है दैट इज़ द 11 kV. अब यहाँ पे डिफरेंट बस बार है तो इस बस बार का यूज़ करके हम डिफरेंट कंज्यूमर को, देन यहाँ पे सर्किट ब्रेकर है, आइसोलेटर है, रिएक्टर यूज़ किया गया है. देन डिफरेंट फीडर को सबस्टेशन से हम क्या भेजेंगे, सप्लाई भेजेंगे दैट इज़ द 11 kV. सो दिस इज़ द लेआउट ऑफ 33 kV टू 11 kV सबस्टेशन. अब हम देखते हैं समरी. तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा है, हमने देखा है सबस्टेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स और उसके सिंबल कैसे होते हैं टू ड्रॉ द सिंगल लाइन डायग्राम. देन हमने देखा है सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 11 kV टू 400 और 440 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन. देन हमने देखा है 33 kV को हमने कैसे 11 kV में कन्वर्ट किया है, उसका हमने कंप्लीट लेआउट देखा. देन अब हम देखेंगे पीओ मैपिंग. तो सबसे पहले हमारा पीओ जो सेटिस्फाई होता है दैट इज़ द बेसिक नॉलेज. अगर आपको एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पावर सिस्टम का नॉलेज होता है तभी आप जब भी इंडस्ट्री में वर्क करोगे तो आप उस नॉलेज को अप्लाई कर पाओगे जो आपको इस यूनिट से या इस वीडियो से मिल रहा है. दैट्स वाई आपका PO1 सेटिस्फाई हो रहा है, आपको बेसिक नॉलेज मिल रहा है. देन नेक्स्ट इज PO6. अभी आप माइक्रो प्रोजेक्ट करोगे इंडिविजुअली तो माइक्रो प्रोजेक्ट में आपको मॉडल बनाना होगा डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन का, पोल माउंटेड सबस्टेशन का. तो ये लेआउट या सिंगल लाइन डायग्राम आपको यूजफुल रहेगा टू मेक द मॉडल ऑफ माइक्रो प्रोजेक्ट. देन हमारा PO7 सेटिस्फाई हो रहा है दैट इज़ द लाइफ लॉन्ग लर्निंग. जब भी आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे, MSCB में वर्क करोगे तब आपको पावर सिस्टम का नॉलेज, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के नॉलेज होना ज़रूरी है जो आपको इस वीडियो से मिल रहा है. देन हमारा PO2 भी सेटिस्फाई हो रहा है. टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम यू मे नो द नॉलेज ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन जो आपको इस वीडियो से मिल रहा है, दैट्स वाई आपका PSO2 भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। थैंक यू।